Good morning, students. We have completed our first part of second chapter, The Sound of Music, and today we will start our second part of second chapter, The Shehnai of Bismillah Khan. Think of the Shehnai. शहनाई के बारे में सोचिए and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. शहनाई के बारे में सोचिए और आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आएगी, आप एक ही चीज़ को इमेजिन करेंगे, वो होगा कोई वेडिंग या फिर कोई इसी तरह का सिमिलर ओकेज़न या फिर कोई फंक्शन. द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. दूसरा जो आपके दिमाग में इमेजिन करेंगे आप इमेजिन करेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को. द शहनाई मैस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट. शहनाई के उस्ताद कहे जाते थे जो कि इस इंस्ट्रूमेंट को, इस संगीत वाद्य यंत्र को बजाया करते थे. तो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में, जो कि एक शहनाई नवाज़ थे और शहनाई बजाने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट थे, जिन्होंने शहनाई को लाइमलाइट में लाया और उनको शहनाई को दोबारा से रिवाइव किया. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी. सम्राट औरंगजेब ने एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, एक संगीत वाद्य यंत्र को बजाने पर रोक लगा दी जिसका नाम पुंगी था. इन द रॉयल रेजिडेंस, शाही दरबार में, फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसकी जो साउंड थी वो मेलोडियस नहीं थी, वो अनप्लीजेंट थी, कानों को अच्छी नहीं लगने वाली थी, यानी कि कर्कश थी. तो एम्परर औरंगजेब ने पुंगी के बजाने पर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो कि एक पुंगी था उसके बजाने पर रोक क्यों लगा दी? क्योंकि जो इसकी साउंड थी वो काफ़ी ज़्यादा अनप्लीजेंट थी, कानों को कर्कश लगती थी. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम ऑफ द रीडेड नॉइस मेकर्स. जेनरिक नेम मीन्स अ नेम गिवन टू क्लास और ग्रुप एज अ होल. एक पूरे ग्रुप को एक नाम दे दिया जाएगा जिसका नाम रहेगा जेनरिक नेम. पुंगी रीडेड नॉइस मेकर. रीडेड का मतलब होता है हवा के द्वारा, हवा में विंड इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव रीड्स लाइक द फ्लूट, द पुंगी, इस तरह के वाद्य यंत्र जो कि हवा में अपनी ध्वनि से शोर उत्पन्न करते हैं. तो उसमें किसको शामिल किया गया? उसमें पुंगी को शामिल किया गया. तो यहाँ पर है पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स. हवा के द्वारा शोर मचाने वाले वाद्य यंत्रों में पुंगी का नाम भी लिया जाता था. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. रिवाइव करना, दोबारा से लाइमलाइट में लाना या पुनर्जीवित करना. कुछ लोगों का विचार था कि पुंगी को फिर से रिवाइव किया जाएगा और एक ना एक दिन ये दोबारा से लाइमलाइट में अवश्य आएगी. अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस decided to improve the tonal quality of the pungi. एक नाई जो कि म्यूजिशियन के घराने से ताल्लुकात रखते थे और जिनकी रॉयल पैलेस में, शाही महल में पहुंच भी थी, उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो पुंगी की टोन है उसको क्या करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे, उसकी क्वालिटी के अंदर इम्प्रूवमेंट करेंगे. ही चोज़ अ पाइप. उस बार्बर ने क्या किया? उसने एक पाइप का चुनाव किया विद अ नेचुरल होलो स्टेम, जिसका तना कैसा था? खोखला था. दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी. और यह पुंगी से लंबा और चौड़ा भी था. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. उस बार्बर ने इस पाइप की बॉडी के ऊपर क्या किए? 7 होल्स बना दिए, यानी कि 7 छेद बना दिए. इस तरह का एक पाइप उन्होंने लिया जो कि अंदर से बिल्कुल नेचुरल रूप से होलो था और इसके ऊपर क्या किया गया? इसकी बॉडी के ऊपर 7 होल्स बना दिए गए, 7 छेद बनाए गए. When he played on it, जब उन्होंने इसको बजाया, क्लोजिंग ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, इन होल्स को क्लोज और ओपन करते हुए, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस्ड. जब इस संगीत वाद्य यंत्र को, जब इस स्टेम जो ये पाइप था, जब इसको क्या किया गया, जब इसको बजाया गया तो इसमें से एक मेलोडियस साउंड क्रिएट हुआ. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी
उन्होंने शाही दरबार के लोगों के सामने इस इंस्ट्रूमेंट को बजाया। एवरीवन वॉज इम्प्रेस्ड, और इसकी ध्वनि को सुनकर, साउंड को सुनकर वहाँ पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति इम्प्रेस हो गया, प्रभावित हो गया। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था ये पुंगी से थोड़ा सा डिफरेंट था और इसी वजह से इसको एक नया नाम दिया जाना था। एज द स्टोरी गोज़, जैसे कि कहानी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर्स एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई मीन्स बार्बर। जैसे कि कहानी के थ्रू हमें पता चलता है ये सबसे पहले शाह के चैम्बर में बजाई गई, यानी कि शाह के दरबार में बजाई गई, एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, और एक नाई के द्वारा बजाई गई। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम द शहनाई, और इसी वजह से इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या पड़ा, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ा शहनाई, मीन्स शाह प्लस नाई इज इक्वल टू शहनाई। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड एस्पीशियस। उसके बाद जो शहनाई का साउंड था उसको एस्पीशियस समझा जाने लगा, शुभ समझा जाने लगा। And for the reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. Indispensable का मतलब होता है without which a place of work cannot be done, means necessary. Component means part, and for this reason it is still played in temples. और यही कारण है कि आज मंदिरों के अंदर भी इसे बजाया जाता है और नॉर्थ इंडियन वेडिंग का यह एक इम्पोर्टेंट हिस्सा माना जाता है। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत। पास्ट में, प्राचीन समय में शहनाई को नौबत का पार्ट माना जाता था और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। The Shehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. रॉयल कोर्ट्स में, शाही दरबार में जो 9 संगीत या वाद्य यंत्र बजाए जाते थे उनका एक पार्ट नौबत माना जाता था और नौबत का ही एक पार्ट क्या माना जाता था, शहनाई माना जाता था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। रिसेंटली, हाल ही में, आज के दिनों में भी इसको टेम्पल्स और वेडिंग्स में यूज़ किया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज पर, यानी कि शास्त्रीय स्टेज पर लाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। We'll discuss the next paragraphs in our next video. Thank you.